नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज से ठीक 7 दिन बाद, एक हफ्ते बाद, गुरुवार के ही दिन देश का रेल बजट आने वाला है और हर बार की तरह इस बार भी सरकार बजट में नए नए ऐलान कर सकती है, नए दावे वादे कर सकती है, नई ट्रेन चलाने की घोषणा कर सकती है। लेकिन रेल बजट से पहले न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य ने रेलवे पर पूरे देश में सबसे बड़ा सर्वे किया है। इस ओपिनियन पोल में हमने रेलवे में सफर करने वाले लोगों के सामने आने वाली सबसे बड़ी दिक्कतों और उम्मीदों पर बात की है और सर्वे के चौंकाने वाले नतीजे कुछ ही देर में आपके सामने पेश करने वाला हूं। लेकिन पहले नजर इस रिपोर्ट पर। फरवरी को मोदी के रेल मंत्री सुरेश प्रभु रेल बजट पेश करेंगे। तब तक देश को उनके पिटारे से निकलने वाले ऐलानों का इंतजार है। लेकिन इस बजट में प्रभु की रेल पास होगी या फेल? क्या है ट्रेन के मुसाफिरों के मुद्दे? क्या हैं उनकी जरूरतें? क्या हैं उनकी उम्मीदें? न्यूज 24 ने देश के 17 राज्यों में हजारों ट्रेन मुसाफिरों की राय जानी। ये मुसाफिर वैसे लोग थे जिन्होंने साल भर के अंदर कम से कम 3 बार 1000 किलोमीटर की ट्रेन यात्रा की थी। देश के सबसे बड़े, सबसे पहले रेल सर्वे में न्यूज 24 टुडेज चाणक्य ने पूछा, क्या चाहते हैं ट्रेन के मुसाफिर? तत्काल टिकट, ट्रेन स्टेशन पर सफाई, ट्रेन में खाने पीने की चीजों की गुणवत्ता, रिजर्वेशन के नियम या स्टेशन पर यात्री सुविधा? रेल बजट से पहले देश की ट्रेन मुसाफिरों से हमने पूछा, आप नई ट्रेन चाहते हैं या मौजूदा इंतजाम में सुधार? ट्रेन में परोसे गए खाने की गुणवत्ता पर आपकी राय क्या है? क्या आप ट्रेन स्टेशन की साफ सफाई से संतुष्ट हैं? क्या तत्काल टिकट रिजर्वेशन के नियम बदलने चाहिए? स्टेशन पर क्या कुली ज्यादा पैसे वसूलते हैं? रिजर्वेशन में आपकी पहली पसंद कौन सी सीट होती है? इन सवालों पर ट्रेन मुसाफिरों की बेहद चौंकाने वाली राय आई है। देश के 90% से ज्यादा रेल नेटवर्क वाले हिस्से की जनता इस बार रेल बजट में क्या चाहती है, हम आपको देश की आवाज सुनाएंगे। मोदी सरकार के रेल मंत्री सुरेश प्रभु को बताएंगे इस बार रेल बजट में देश क्या चाहता है। और पहले ये रिपोर्ट देखिए। ट्रेन में सफर करने वाले ज्यादातर मुसाफिरों को तत्काल टिकट रिजर्वेशन की मुश्किल से जरूर 2-4 होना पड़ता है। तत्काल टिकट बुकिंग पर दलालों के शिकंजे से तो आम मुसाफिर परेशान है ही, इसके साथ तत्काल बुकिंग के नियमों ने मुसाफिरों की मुश्किल और बढ़ा दी। इसी से जुड़ा हमारा सवाल रहा, तत्काल रिजर्वेशन का टिकट पाना आसान है या मुश्किल? जवाब देने वाले मुसाफिरों में से 40% का मानना था कि तत्काल टिकट पाना बेहद मुश्किल है। 31% यात्री मानते हैं कि तत्काल टिकट लेना मुश्किल काम है, जबकि 11% मुसाफिरों को तत्काल टिकट पाना आसान लगता है। 8% ऐसे मुसाफिर भी हैं जिन्हें तत्काल टिकट का रिजर्वेशन पाना बहुत आसान लगता है। सर्वे में शामिल मुसाफिरों की राय से तत्काल टिकट के सिस्टम की हकीकत सामने आती है। यही वजह है कि मुसाफिर इस व्यवस्था में और सुधार चाहते हैं। मुसाफिरों की राय है, कि तत्काल टिकट कैंसिल करने की सुविधा मिले ताकि जरूरतमंद को बर्थ मुहैया हो सके। हर ट्रेन के शुरू होने से 48 घंटे पहले उस ट्रेन के तत्काल टिकट की बुकिंग शुरू हो, एक साथ नहीं। इस ओपिनियन पोल में हमने दूसरा सवाल ट्रेन सफर के दौरान रेल में परोसी जाने वाली खाने पीने की चीजों की गुणवत्ता को लेकर पूछा। हमारा सवाल था, ट्रेन सफर के दौरान परोसे गए खाने की गुणवत्ता पर आप क्या कहेंगे? जवाब देने वाले मुसाफिरों में से 56% का मानना था कि ट्रेन का खाना खराब होता है,
23% मुसाफिर मानते हैं ट्रेन में परोसा गया खाना औसत दर्जे का होता है। सिर्फ 13% यात्रियों ने कहा ट्रेन का खाना अच्छा होता है। सर्वे के दौरान ज्यादातर मुसाफिरों की राय ये थी कि खाने पीने की चीजों की कीमत का सरकार रिव्यू कर ले, लेकिन खाने की गुणवत्ता उसी हिसाब से होनी चाहिए। और ट्रेन के खाने को लेकर तकरीबन हर रोज कहीं ना कहीं किसी न किसी मुसाफिर की शिकायत जरूर रहती है। और इसके पीछे वजह क्या है? क्या हमारे रेल के सिस्टम में गड़बड़ी है या साफ सुथरा खाना उपलब्ध नहीं कराने के पीछे लचर नियम कानून बड़ी वजह है? ट्रेन के खाने में साफ सफाई से कैसे समझौता होता है, इसके लिए हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर आज ही अंबाला से हमारे पास आई है। न्यूज 24 टुडे चाणक्य के सर्वे में 56% लोगों ने माना कि सफर के दौरान उन्हें खराब गुणवत्ता का खाना परोसा जाता है। इस सच्चाई को जानने के लिए जब हमारी टीम रेलवे के कैंटीन और पेंट्री कार में पहुंची तो तस्वीरें हैरान करने वाली थी। पेंट्री कार की ये तस्वीरें अंबाला स्टेशन की हैं। तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि जो खाना ट्रेन में आपको परोसा जाता है उसे कितनी सफाई से बनाया जाता होगा। सफाई छोड़िए, जब आप ये जानेंगे कि जिस पानी में ये खाना बनाया जा रहा है वो आता कहां से है तो आपके होश उड़ जाएंगे। पेंट्री कार में जहां से ये शख्स खाना बनाने के लिए पानी भर रहा है, ये वही पाइप है जिसके पानी से ट्रेन की साफ सफाई की जाती है। इतना ही नहीं, इस पानी को ट्रेन के शौचालय में भी इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मुसाफिरों की सेहत के साथ रेलवे खिलवाड़ कर रही है? पेंट्री में पानी की सप्लाई और गंदगी की हालत देखकर समझा जा सकता है कि भले ही चमचमाते पैकेट में ये खाना पैक किया जा रहा हो, लेकिन असलियत ये है कि इस खाने को खाकर कोई भी बीमार हो सकता है। तो सवाल उठता है कि क्या इस बार के रेल बजट में सरकार खाने की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कोई बड़ा कदम उठाएगी? अंबाला से कमलप्रीत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। और इस बड़े ओपिनियन पोल पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव, साथ ही साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रताप सिंह और शांति नारायण मेरे साथ स्टूडियो में हैं। ये रेलवे बोर्ड के सदस्य रह चुके हैं। इससे पहले कि मैं तफसील से चर्चा करूं अपने इस ओपिनियन पोल पर, जीवीएल, क्या आप थोड़े निराश हुए, थोड़े हताश हुए? जो तस्वीरें हम अंबाला से दिखा रहे हैं, जो पानी शौचालय में इस्तेमाल होता है उसी से खाना भी बनाया जा रहा है भारतीय रेल में। ये तस्वीर है भारतीय रेल की। संदीप जी, ये जो तस्वीरें आपने दिखाया, बिल्कुल इसको देखकर कष्ट होता है, बट लेकिन ये ऐसा नहीं है। मैं आपको ऑनेस्टली एक जवाब दूंगा, ये ऐसा नहीं है कि हम अक्सर ऐसे ही होता है। हमने भी लाइफ में ट्रेन के जर्नी के जरिए हमने भी ऐसा एक्सपीरियंस किया है। ऐसा क्यों होता है? ये आज की तस्वीर नहीं है, कई सालों से और दशकों से ये हालत है। और इसके लिए मैं समझता हूं आपके रेलवे बोर्ड के जो सदस्य हैं, हमें कुछ इसके लिए कारण क्या है कुछ बता पाएंगे। बट लेकिन जनता के दृष्टि से मैं समझता हूं जो आपके जो सर्वे के जो नतीजे हैं वो मैं मानता हूं जनरली मेल खाते हैं। मुझे इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है। बिल्कुल, जनता कह रही है खाने की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता जो है, पुअर कहने वाले 56%, रीजनेबल कहने वाले 23% और अच्छा कहने वाले, अच्छा बताने वाले सिर्फ 13% लोग हैं। यहां पर मैं दर्शकों को यह भी बता दूं कि हमने 6854 लोगों की राय ली है। देश भर में जो जो राज्य हमने कवर किए हैं उसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु, गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड, केरला, पंजाब, हरियाणा, बिहार, असम, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लोग हैं। और जो लोग जिनसे हमने राय ली उन्होंने कम से कम 3 रिटर्न जर्नी की पिछले 1 साल में, जिसमें से एक सफर 1000 किलोमीटर से ज्यादा का था। यह भी बताना यहां पर जरूरी हो जाता है। हम बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं शांति नारायण जी, आप पर थोड़ा सा उन्होंने जिम्मेदारी डाल दी कि रेलवे बोर्ड के पूर्व सदस्य बताएंगे। खाना ढंग का नहीं मिल पाता, बड़ी बड़ी बातें तो हम करते रहते हैं। ये जो प्रॉब्लम दिखाई गई है अंबाला स्टेशन पे, ये तो डेफिनेटली बहुत ही कष्टनायक है। पर जो अब
जब IRCTC एक कॉरपोरेशन बनाई गई थी कि प्रोफेशनलाइज किया जाए खाने का बनाने का तरीका और सब कुछ, उसमें IRCTC ने एक बनाया है बेस किचन नोएडा में, और उसमें स्टेट ऑफ द आर्ट सब टेक्निक्स यूज किए गए हैं। पर अनफॉर्चुनेटली आई डू नॉट नो क्यों ये प्रोसीजर्स फॉर मेकिंग मोर बेस किचन्स रुक गया है। ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि फूड को बनाने के लिए हमें स्टेट ऑफ द आर्ट किचन्स बनाने पड़ेंगे, और उसमें ये देखिए हम फिर बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं शांति नारायण जी। स्टेट ऑफ द आर्ट किचन, अरे पानी जो शौचालय में इस्तेमाल हो रहा है उससे तो खाना मत बनाओ ना, उसमें स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी की कहां से जरूरत आन पड़ती है? नहीं, जो आप ये दिखा रहे हैं ये तो सरासर निकम्मापन है। बहुत कड़वा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ भारतीय रेल का प्रबंधन का। नहीं, हमको भी ये तो बहुत कष्टनायक है, पर हाँ। जो पोजीशन ये आपने दिखाई है, मेरे ख्याल से ये सब जगह ये नहीं है। ये कोई बड़ा मुझे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का ध्यान आता है, रसोई का। वो तस्वीरें मुझे आज भी याद है, कुछ साल पहले क्या हुआ था, क्या पाया गया था वहां पर। वो चेंज हो गया है, न्यू दिल्ली का चेंज हुआ है। वहाँ तो बात पूरे देश की है ना। नई दिल्ली में तो हड़कंप मच गया था। लालू प्रसाद यादव उस टाइम रेल मंत्री थे, मुझे अच्छी तरह ध्यान है। तो इसलिए वहां पर आमूलचूल परिवर्तन कर दिए गए। हम एक अखिल भारतीय स्तर की बात कर रहे हैं। तस्वीर बहुत निराशाजनक है, ये हमें एक्सेप्ट करना होगा। हम ये तो ठीक बात कह रहे हैं आप, पर इसका सोल्यूशन यही है, बेस किचन्स स्टेट ऑफ द आर्ट के बनाने पड़ेंगे, और उसमें फ्रेंचाइजीज को भी लगाना पड़ेगा। सारा काम ये रेलवे अपने आप नहीं कर पाएगी। अखिलेश बाबू, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है, जब भी कोई समस्या, बड़ी सरल सी समस्या जिसका बड़ा सरल सा निदान भी मिल सकता है, हम स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, क्या PPP मॉडल इजाद किया जाए, फ्रेंचाइजीज बनाए जाएं, हम घुमा देते हैं एक आसान सी बात को। क्या देखिए, निश्चित रूप से मैं आपको यही उदाहरण दे रहा हूं कि क्या क्या बातें कही जाती थी पिछले जो अभी वर्तमान सरकार है उसके नेता के द्वारा, माननीय मोदी जी के द्वारा बुलेट ट्रेन तक की बात की जाती थी। अभी आपने सवाल बीजेपी से पूछा, जवाब देने के बजाय उन्होंने रेलवे बोर्ड के मेंबर के ऊपर टाल दिया, क्योंकि जवाब नहीं है बीजेपी के पास कि वो क्या कदम उठा रहे हैं। मैं आपको गिना रहा हूं। देखिए, रेलवे और यात्री ये दो पार्ट हैं, दोनों पार्ट के सुरक्षा, स्वास्थ्य और सुविधा दोनों के हिसाब से चलती है। आपने क्या किया? अभी तक कोई सुविधा दी नहीं 9 महीने में। आपने जो तत्काल का था उसको बिडिंग सिस्टम पे कर दिया, जैसे टिकट घटती जाएगी बोझ यात्रियों पे बढ़ता जा रहा है। आप 100% FDI की बात कर दिए रेलवे में, लेकिन कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। जो रेलवे में आज भय है रेलवे के एम्प्लॉइयों के और लोगों को, वो सबसे बड़ा भय है। किसी रेलवे के एम्प्लॉय से बात करिए कि आप ये कैसी बातें करते हैं भाई, कि आप 100% FDI अलाउ कर रहे हैं और ऊपर से आप कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। ये कौन सा फार्मूला है? फिर तीसरी बात, आप कहते थे कि तेल के दाम घटेंगे तो हम फेयर कम करेंगे। आते ही आपने दाम तो बढ़ाए, लेकिन तेलों के दाम घटे, डीजल के दाम बहुत घटे, लेकिन आपने फेयर घटाए नहीं। तो आप प्रॉफिट कमाने के सारे कदम उठाए संदीप जी 8 महीनों में। मैं आ रहा हूँ जीबीएल आपके पास आ रहा हूँ। ये फिर से कोई कदम नहीं उठाया। यदि कोई कदम उठाया हो तो बीजेपी बता दे। नहीं, पॉपुलिज्म में घुस गए। देश का मूड आप पहचान नहीं पा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी राजनीतिक दल हो। आम आदमी कह रहा है भाई बेहतर सुविधाएं तो दे दो। उसकी मैंने बानगी मात्रा भी आपके सामने पेश की है।